है, लेकिन ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से जो है शैतान भूल गया है। उसको ये मालूम नहीं है कि रब की जात जो है ऊपर जात है, रब की जात देख रही है अपने बंदे को। फरमाया कि जब ये मेरा बंदा शर्मिंदा होकर मेरे दरवाजे पर आएगा, अभी हाथ उठाएगा, ये ऊपर की तरफ हाथ उठाएगा, मुझसे माफी मांगेगा, मैं रब्बुल आलमीन इसको माफ करूंगा। अभी तक ये हाथ छोड़ेगा नहीं, मैं बख्शिश का ऐलान पहले करूंगा। अगर ये मेरा बंदा मेरे दरवाजे पर आएगा, अपना सर जो है, अपनी पिछाड़ी जो है वो मेरे सामने झुका देगा, मट्टी पे रख देगा, जब कहता है सुबहान रब्बियल आला, तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ए फरिश्तों, ये अभी अपना सर उठाएगा नहीं, मैं सातों आसमानों पर बख्शिश का ऐलान पहले कर दूंगा। ये शैतान चारों तरफ से आए, लेकिन नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से भी झुकना नीचे इंसान का काम होगा और ऊपर से बख्शिश करना रब्बुल आलमीन का काम है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यही वजह थी बड़े बड़े सहाबा इकराम, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल में और उसके साथ साथ खौफ खुदा, काश के मैं कोई दरख्त होता, काश के कोई परिंदा होता। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग में तशरीफ ले गए। एक ऊंट था, मजे की जिंदगी गुजार रहा था। फरमाया कि कैसी जिंदगी गुजार रहा है, ये खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, चलता भी है, बैठता भी है, उठता भी है, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अबू बकर तेरे से सवाल होगा, जिंदगी कैसे गुजारी थी, जिंदगी कैसे गुजारी थी। दोस्तों, आज इस दुनिया के अंदर हम अल्लाह की रहमत की उम्मीद लेके बैठे हैं, और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी वसी रहमत है। किताबों में आता है कि एक अल्लाह का नाफरमान बंदा था, हर वक्त हर लम्हा नाफरमानी, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने ना किया, ऐसे गुनाह में मुबतला था। फरमाया कि जब गुनाहों में मुबतला था, एक रात आई और वो रात जो थी अल्लाह के यहाँ कीमती रात थी और उसकी बख्शिश का ऐलान होना था। फरमाया कि वो सोया हुआ आदमी था, और जब इंसान सख्त गहरी नींद में होता है, बाज़ दफा उसकी जबान से ऐसे अल्फाज जारी हो जाते हैं, उसको पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूं। उसने करवट बदली तो उसकी जबान से अल्फाज निकले या रब, क्या अल्फाज निकले, या रब। उसके बाद वो गहरी नींद में था, जबान बंद हो गई, आगे कुछ ना कहा, फरिश्तों ने उसके नामा अमाल में यही लफ्ज लिख लिया, या रब। सुभान अल्लाह। इसके अलावा उसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है, एक ही लफ्ज लिखा हुआ है, या रब। उलमा ने किताबों में लिखा है, फरमाया कि जब ये अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में बंदा पेश किया गया, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सवाल करेंगे, इसके नामा अमाल में सारे गुनाह हैं और नेकियों वाला जो रजिस्टर है उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि या रब। फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह, इसने अपनी जबान से सिर्फ यही जुमला दोहराया था, या रब का, हमने यही लिख दिया, आगे कुछ बोला नहीं। अल्लाह, वो तेरी जात है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि अभी जो दिल के अंदर हमने बात सोची नहीं है, अल्लाह को वो भी पता है कि इस बंदे ने क्या करना है। अल्लाह आपकी जात जानती है, ये क्या कहना चाह रहा था, या रब कह के तेरी नाफरमानी करना चाह रहा था, तेरी नाशुक्री करना चाह रहा था, कोई गिले शिकवे करना चाह रहा था, या कि तेरा शुक्र अदा करना चाह रहा था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे,
ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये उस वक्त मेरे से माफी मांगना चाह रहा था, मैंने इसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी वसी रहमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मैं वो आदमी देखना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा गुनाहगार हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एड्रेस बता दिया। चलता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ वक्त गुजरने के बाद वहां पहुंच गए, उसको देखा वो अपनी गुनाहों की मस्तियों में जिंदगी गुजार रहा है, नाफरमानियों में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह का पैगंबर देख के वापस आ गया। कुछ वक्त गुजरा, फिर दिल के अंदर ख्याल आया, अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरा फरमा बरदार नेक बंदा देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने एड्रेस बता दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते वहां तक पहुंच गए। जब देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये तो वो पहले वाला इंसान है जो सबसे ज्यादा गुनाहगार था, हैरान हो गए। अल्लाह, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर है जो बराह रास्त हम कलाम जाते हैं। अर्ज के अल्लाह ये क्या माजरा है? कुछ दिन तो पहले ये सबसे ज्यादा गुनाहगार था और आज ये वो बंदा है जो सबसे ज्यादा नेक इबादत गुजार है, जिसकी सबसे ज्यादा नेकियां हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान है अल्लाह की रहमत पर है। इरशाद हुआ मूसा, ये अपने घर में था, अपनी बीवी से कुछ बातें कर रहा था, तो इसकी बीवी ने इसको कह दिया, तू तो जहन्नमी है, तू जहन्नम में जाएगा, तू तो अल्लाह का नाफरमान है। आगे से इसकी जबान से ये अल्फाज निकले, अपनी सौजा को कहने लगा कि मैं गुनाहगार तो जरूर हूं, मैं नाफरमानियां तो जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूं, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी रहमत जोश में आ गई। जो बंदा मेरी रहमत का इंतजार करे तो मेरी रहमत उसकी बख्शिश का ऐलान कैसे ना करे। मैंने जब उसकी बख्शिश का ऐलान किया तो जो उसके गुनाह थे वो नेकियों में बदल गए, जो उसके गुनाह थे वो नेकियों में बदल गए। पहले नेकियां गुनाह ज्यादा थे, अब वो नेकियां बन गई तो अब नेकियां ज्यादा हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ खुदा भी होना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत भी होनी चाहिए। आज मैं और आपने रोजा रखा हुआ है, ये हमने रोजा जो है अल्लाह की मोहब्बत में रखा है। किसकी मोहब्बत में रखा है? अल्लाह की मोहब्बत में रखा है। अब देखो, इंसान अगर अपनी जबान से कहता रहे, जबान से कहता रहे कि मैं रोजा दारू में रोजे से हूं, किसी को क्या मालूम छुप के पानी पी ले। अब किसी को दिखलावे के लिए उसने रोजा नहीं रखा। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखलावा नहीं है, रियाकारी नहीं है, क्योंकि छुप के वो खा भी सकता है, पी भी सकता है। जब रोजा रखा है तो ये अल्लाह की मोहब्बत में रखा है और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अता फरमाएगा, क्योंकि ये अल्लाह के लिए रखा गया है। ये खास इबादत अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह ही इसका बदला देगा। इंसान नमाज पढ़ता है, सदका देता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, तस्बीहात पढ़ता है, अच्छे अमाल करता है, सिला रहमी करता है, जितने भी नेक अमाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसका बदला दिया जाए। रोजे का बदला जो होगा रब्बुल आलमीन खुद रोजेदार को अता फरमाएगा। खुश नसीब होंगे वो इंसान जिन्होंने दुनिया में रोजे रखे हैं। और आज वो वक्त आ गया कि दुनिया की जिंदगी गुजार के अल्लाह के दरबार में हाजिरी हुई है। आज अल्लाह के दरबार से जो है वो अपना इनाम वसूल कर रहे हैं, बदला वसूल कर रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों,
इंसान जब अमाल करता है तो अल्लाह की मोहब्बत में करे, और या फिर अल्लाह के डर की वजह से कि अगर मैं नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ से अपने गुनाहों को छोड़ दे। नेकी कर रहा तो अल्लाह की मोहब्बत में करे। यही वजह थी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो इंसान ने कि जिनके नाम सुन के और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सामने देखते जो है शैतान भी रास्ता बदल लेता है। आज भी कहीं उमर बिन खत्ताब का नाम लिखा जाए तो शैतानी तबका जो है अपना रास्ता और इख्तियार कर लेता है। फरमाया कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात का वक्त है, गश्त कर रहे एक घर के अंदर से आवाज आई सुबह के वक्त। अम्मा जो है अपने घर के अंदर जो है अपनी बेटी से पूछ रही है, क्या आपने बकरी का दूध निकाल लिया? आगे से वो बच्ची कहने लगी, दूध निकाल लिया लेकिन दूध कम है आज। अम्मा कहती है दूध लेने वाले आएंगे, टाइम करीब हो चुका है, दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिला दो, मिकदार पूरी हो जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर सुन रहे थे, बाहर खड़े ये बातें सुन रहे थे। आगे से वो बच्ची कहने लगी, अम्मा जान, उमर ने मना किया दूध में पानी डालने से, दूध में पानी नहीं डालना, उमर बिन खत्ताब ने मना किया है। अम्मा कहती है, बेटा या उमर कौन देख रहा है? उमर कौन सा देख रहा है? अब पानी मिला दो। वो बेटी कहने लगी, अम्मा अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर नहीं देख रहा, वो रब की जात तो देख रही है। अल्लाह की शान। उमर बिन खत्ताब चले गए, सुबह के वक्त पता करवाया वो कौन थे गुफ्तगू करने वाले। पता चला कि उस घर के अंदर अम्मा की एक पोती है जो नौजवान लड़की है और शादीशुदा नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस अम्मा जी से फरमाया, अम्मा जी आपके पास नौजवान बच्ची है, मेरे पास जो है नौजवान लड़का है और मेरा दिल चाहता है कि हम इनका निकाह करवा दें, हम इनका निकाह करवा दें। निकाह के बाद उलमा हज़रात किताबों में लिखते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस बेटी से फरमाया कि बेटे आपके सीने एक काम है कि जिस वक्त मैं घर से बाहर निकलने लगूं तैयारी करके, आप दरवाजे पर खड़े हो गया करो और मैं निकलने लगूं तो मेरे पीछे से आपने ये कहना होगा, उमर नहीं देख रहा तो उमर तो का खुदा तो देख रहा है। उमर नहीं देख रहा तो उमर को खुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर बैठा करते थे और ये ज़बान से कहा करते थे, उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। इसी तरह का एक वाक़या उनके बेटे के साथ भी पेश आया। उलमा ने लिखा है किताबों में कि एक चरवाहा था, वो बकरियां चरा रहा था और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा के साथ काफिला था, जा रहे थे तो शाम का वक्त हो गया और रोजे की हालत में थे और वो चरवाहा जो था वो भी रोजे की हालत में था, ये काफिला भी रोजे की हालत में था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस चरवाहे से कहा कि नौजवान से कहा कि मियाँ आप इस तरह करो कि एक बकरी हमें दे दो, हमने रोजे से हैं और हम अपना रोजा भी इफ्तार कर लेंगे और हमारा ये वक्त भी गुजर जाएगा, खाने की जो तलब है वो भी पूरी हो जाएगी।
वो आगे से कहने लगा, ये मैं इनका मालिक नहीं हूं,